हेलो बच्चों, क्लास 10 का आज हम बताएंगे ज्यामिति का अगला भाग। ज्यामिति के अगला भाग में आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पिछला वीडियो में आपको बताए थे थेल्स प्रमेय, आज हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सेंटअप एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। एक समकोण त्रिभुज, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि कर्ण, आप जानते होंगे 9th क्लास में पढ़े हैं कि सबसे लंबे जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए कर्ण जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। तो क्या यहाँ कह रहा है, कर्ण का वर्ग यानी इसका जो वर्ग होगा यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर जो होगा वो शेष दो भुजा ये है AB और BC, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। किसने कहा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस गणितज्ञ का नाम है, उन्हीं के अपना नाम पर इस प्रमेय को क्या किया है, इस प्रमेय का नाम रख दिया पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले ध्यान दें, इसमें हम क्या करेंगे, रचना कर देंगे। रचना कैसे करेंगे, B से लंब डालेंगे ऐसे, B से BD लंब डाल दिए, किस पर, AC पर। यह हम रचना कर दिए। अब आ जाइए, सबसे पहले प्रूफ में विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ रहता है, जो मानेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन त्रिभुज कह रहा था, समकोण। तो हम मान लिए कि वो समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B हम क्या मान लिए हैं कि 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है, इसके बाद हम सिद्ध करना है जो लिखेंगे, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, दो भुजाओं, अन्य दो भुजाएं, जो शेष दो भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर यानी AB स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होंगे। यही सिद्ध करना है। इस प्रमेय को किसने दिया था, पाइथागोरस साहब ने दिया था। रचना कर दिए हैं। रचना में क्या लिखेंगे, रचना B से BD लंब डाले हैं किस पर, AC पर। यानी लिखेंगे रचना में B से BD लंब AC पर डाला। अब आ जाइए प्रमाण, इसका प्रमाण में क्या करेंगे, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। चल देंगे। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD को हम समरूप कर लेंगे। त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, यानी बड़ा त्रिभुज ए बी सी में चले और त्रिभुज छोटा त्रिभुज ए बी डी में। तो बड़का त्रिभुज में क्या है, ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा और छोटका त्रिभुज ए डी बी में ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। यानी हम लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण 1, कोण 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो गया पहला कोण, हम बराबर कर लिए। अब क्या करेंगे, एंगल ए जो है ए बी सी, यानी ए बी सी में भी एंगल है और ए बी डी में भी एंगल ए, दोनों में उभयनिष्ठ है। यानी एंगल ए बड़का त्रिभुज में भी है और छोटका त्रिभुज में भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। आप समरूप त्रिभुज में पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है, किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑलवेज बराबर होते हैं। इसलिए ए समरूपता, ए समरूपता एक ऊपर में पढ़ना है समरूप त्रिभुज में, उससे हम क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। यानी लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी। बड़का त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। तो इसकी संगत भुजा को अनुपातिक कर देते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का लंब हो गया ए बी, लंब ए बी, और ए डी बी का त्रिभुज ए डी बी का लंब हो जाएगा ए डी। इक्वल टू हम लिख सकते हैं बड़का त्रिभुज ए बी सी का कर्ण हो गया एस सी, कर्ण क्या हो गया एस सी, और छोटका त्रिभुज ए डी बी का कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है ना, तो इसके सामने का भुजा जो होता है वही कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा ए बी। यानी बड़का त्रिभुज का कर्ण ए सी और छोटका त्रिभुज के कर्ण ए बी। संगत भुजा अनुपातिक, कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ, लंब का अनुपात लंब के साथ होता है। या हम लिख सकते हैं जब क्रॉस करेंगे इस तरह, तो ए बी गुने ए बी यानी ए बी के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर गुना करेंगे तो ए डी गुने क्या हो जाएगा ए सी। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बड़का त्रिभुज ए बी सी और फिर चलेंगे इस त्रिभुज में बी सी डी में। यानी अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज का कोण बी और छोटा त्रिभुज के कोण 2, यानी बी सी डी का कोण 2 90 डिग्री है और ए बी सी का कोण बी 90 डिग्री है। यानी हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर एक कोण और बराबर करिए तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, कोण सी देखिए बी सी डी में भी है और बड़का त्रिभुज ए बी सी में भी है, तो दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। तो पुनः हम इस रूल को फॉलो करेंगे ए समरूपता से। दो कोण, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑलवेज बराबर हो जाते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाता है। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं अनुपातिक, तो बड़का त्रिभुज का
आधार ए बी सी, बड़का त्रिभुज का आधार बी सी हो जाएगा, बड़का त्रिभुज का आधार बी सी, और छोटका त्रिभुज बी डी सी का आधार क्या हो जाएगा सी डी, इक्वल टू बी सी डी यानी बड़का त्रिभुज बी सी बटा सी डी। फिर चलेंगे बड़का त्रिभुज का कर्ण, बड़का त्रिभुज के कर्ण कितना है एस सी, बड़का त्रिभुज का कर्ण ए बी सी का कर्ण क्या हो गया एस सी, और छोटका त्रिभुज का कर्ण, तो छोटका त्रिभुज बी सी डी का कर्ण हो जाएगा कौन बी सी, बी सी कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ किए और आधार का अनुपात आधार के साथ कर दिए। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा बी सी के स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो ए सी गुने सी डी हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस टू से समीकरण एक और दो को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर वाला एक साथ जोड़ेंगे तो ए बी के स्क्वायर अब प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू इस साइड वाला एक साथ जोड़ लेंगे तो ए डी गुने एस सी प्लस ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। आगे ध्यान दें ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में ए सी कॉमन है तो ए सी बाहर निकाल देंगे तो लिख सकते हैं ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, यानी ये भुजा और ये भुजा जब जुटेगा तो ए सी के क्या आ जाएंगे बराबर, या हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने ए सी, यानी ए डी प्लस सी डी के लिए क्या लिख दिए ए सी, ए डी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस सी, या ए सी गुने ए सी स्क्वायर हो जाएगा तो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यही जो रिलेशन था, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये रिलेशन पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस साहब ने दिया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसी का प्रयोग तीरों में भी किया जाता है। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार प्रूव हो गया। इसी का जस्ट एक विलोम होता है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एक एग्जाम्पल ध्यान दें। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जब भी होता है तो तिरछा होता है इस टाइप से। 10 मीटर लंबी है, इस सीढ़ी की लंबाई कितना है 10 मीटर है। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचता है। यानी जब इस दीवार पर लगाया जाता है सीढ़ी को तो ये 8 मीटर ऊंची दीवार के खिड़की तक पहुंचता है। तब क्या कह रहा है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। दीवार का आधार यहाँ हो गया और सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने कह रहा है। तो ये दीवार जब भी होता है तो 90 डिग्री पर होता है। तो थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से हम चल सकते हैं। यानी यहाँ देख लीजिए कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार हम निकाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 10 मीटर और ए बी इक्वल टू 8 मीटर और बी सी निकालना है, बी सी इक्वल टू 12। तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अभी हम पाइथागोरस पर में पढ़े क्या कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी AC के स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। AB 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें क्या करना था, निकालना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 8 के 64 प्लस BC के स्क्वायर। 64 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 100 माइनस 64 इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है यानी रूट 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। यानी कि दीवार के आधार से जो सीढ़ी की आधार यानी सीढ़ी का जो निचला सिरा है उसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।